जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरकार के अल्पकालीन ऋणों के स्रोत के बारे में कि सरकार के पास अगर कभी फंड मिसमैच हो जाए तो वो किस माध्यम से अपने आपूर्ति यानी खर्चे को कैसे पूरा करेगी। जैसे किसी आम इंसान के पास अगर पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो या तो वो लोन लेगा या तो वो इंश्योरेंस कंपनी में अपना कुछ बीमा कराता है। तो ऐसे ही मतलब सरकार के पास क्या रास्ते हैं, कौन सा माध्यम है कि वो अपने खर्चे को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। तो मेनली सरकार के पास ऐसे 3 माध्यम है, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया पहला, जिसको हिंदी में राजकोष प्रपत्र कहते हैं, और दूसरा हो गया वेज एंड मीन्स एडवांस, और एक हो गया कैश मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रेजरी बिल के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि तीनों को बताने में बहुत अभी मतलब वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए पहले को समझते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ट्रेजरी बिल के बारे में कि ट्रेजरी बिल क्या होता है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रेजरी बिल क्या होता है और इसका यूज़ सब समझ में आ जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए बताता हूँ। तो ट्रेजरी बिल को हम हिंदी में राजकोष प्रपत्र कहते हैं। यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है। इसको ट्रेजरी बिल को शॉर्ट फॉर्म में टी बिल्स भी कहते हैं, और इसको जीरो कूपन सिक्योरिटी भी कहते हैं। इसको जीरो कूपन सिक्योरिटी क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा आगे इस 5 मिनट के बाद इस वीडियो में। तो तब तक आप देखिए इसके बारे में और आगे। तो इसको सरकार जारी करती है, खुद से नहीं जारी करती है, सरकार आरबीआई के माध्यम से इसको जारी करवाती है। सरकार कहती है आरबीआई को कि तुम टी बिल्स जारी करो, और ये सरकार के कहने पर आरबीआई टी बिल्स जारी करता है, यानी ट्रेजरी बिल जारी करता है। और ये हमेशा ऐसा नहीं कि किसी भी मतलब पैसे में जारी हो, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। इसका एक फ़िक्स क्राइटेरिया है, जैसे कि ये 25,000 के गुणांक में जारी होगा। तो जब भी ट्रेजरी बिल जारी होगा तो या तो 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000, ऐसे 25,000 के गुणांक में जारी होगा, ऐसे जारी होता है। ओके, ठीक है। और ये ट्रेजरी बिल जो हुआ था पहली बार जब जारी हुआ था, ये 1971 में होता। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ 1971। 1971 में पहली बार ये टी बिल्स जारी हुआ था, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़ के लिए टी बिल्स पैसा निकालती है। केंद्र सरकार जो होती है वो आरबीआई द्वारा मतलब निकालना होता है केंद्र सरकार को, लेकिन वो आरबीआई के द्वारा इस टी बिल्स को निकलवाती है। एक नोट में बात यह भी है कि केंद्र सरकार ही बस टी बिल्स जारी करवा सकती है, कोई भी राज्य सरकार जारी नहीं करवा सकती। ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे टाइमिंग बता रहा था कि ये ट्रेजरी बिल्स है, उनका टाइमिंग क्या होता है। तो ये 91 डेज़ के लिए जारी होता है, 182 डेज़ और 364 डेज़ के लिए ये टी बिल्स जारी होता है केंद्र सरकार द्वारा। आरबीआई जारी करती है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये टी बिल्स का काम कैसे करता है। तो ये टी बिल्स जो होता है वो अंकित मूल्य, जैसे किसी मतलब अंकित मूल्य जैसे उसका फेस वैल्यू रहेगा ना, अंकित मूल्य को हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो अंकित मूल्य पे ये डिस्काउंट पे जारी होती है और फिर से ये वापस हो जाती है अंकित मूल्य पर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए एक एसबीआई बैंक है और एक कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस की कंपनी मान लीजिए। रिलायंस की कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ी और वो गई एसबीआई बैंक के पास, कहीं हमको पैसा चाहिए, पैसा ख़त्म हो गया, हमको बहुत ज़रूरत, काम है अभी अर्जेंट। तो वो एसबीआई कहे कि ठीक है, हम मदद कर देते तुम्हारी। कैसे? तो वो पूछा है कैसे। तो रिलायंस की जो कंपनी है वो एक कमर्शियल पेपर उस बैंक को देती है। मैं आगे इसके आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में कमर्शियल पेपर क्या होता है उसके बारे में उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो अभी समझिए कमर्शियल पेपर डायरेक्ट। तो जो कमर्शियल पेपर जैसे मान के चलिए 20 लाख, 15 लाख का कुछ भी, तो वो एसबीआई को देगा, कहेगा कि लो ये पेपर ले, ये मतलब कमर्शियल बिल है, ये पेपर ले लो। और 91 डेज़ के लिए इस पर टाइमिंग फिक्स रहता है, इतने मतलब ये इतना ले लो, ये ले लो पेपर, और हमको 18 लाख तुम दे दो। ये यानी कि ये रिलायंस की जो कंपनी है 20 लाख रुपए का वो पेपर दे रही है, 20 लाख रुपए का वो पेपर दे रही है, और बदले में उस एसबीआई बैंक से कह रही है कि तुम मुझे 18 लाख दे दो, यानी 2 लाख का कम करके मुझे 18 लाख दे दो, और 3 महीने बाद मैं तुमको 20 लाख रुपए दे दूंगा। समझे? तो वही बात है कि जब भी किसी को काम पड़ेगा तो वो ये कमर्शियल बिल के तहत डिस्काउंट पे जारी होता है।
तो हमने अभी जाना ट्रेजरी बिल क्या होता है, और ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन सिक्योरिटी भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी इसमें इकोनॉमिक्स की भाषा में कूपन का मतलब होता है ब्याज, यानी ये ब्याज पे जारी नहीं होता है, ये उस पर कमर्शियल भी मतलब ये डिस्काउंट पे जारी होता है। जैसे मैंने बताया ना कि ये 20 लाख रुपए का एक कमर्शियल पेपर उसको देगा एसबीआई बैंक को, रिलायंस कंपनी देगा, और बदले में वो एसबीआई बैंक उसको 20 लाख के बदले 18 लाख देगी, और ये फिर देगी। तो फिर ये रिलायंस जो कंपनी है, ये चेक पे लिखा है कितना 91 डेज़, तो फिर 91 डेज़ बाद उसको 20 लाख दे देगी, यानी कि बैंक को 2 लाख का फ़ायदा हुआ, तो इसी को डिस्काउंट पे कहते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, हम कैसे ट्रेजरी बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मैं बता दूं कि ट्रेजरी बिल जो होता है वो कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी जिसके पास पैसा है वो उसमें पैसा लगा सकता है, या कोई भी एनबीएफसी कंपनी हो गई, या एनबीएफसी कंपनी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसका फुल फॉर्म होता है एनबीएफसी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये क्या है, तो ये भी एक कंपनी ही है। ये कंपनी नहीं है, ये बैंक की तरह दिखती है, लेकिन ये बैंक का काम नहीं करती। जैसे कोई भी बैंक है तो उसका काम क्या है कि किसी व्यक्ति के पास अगर पैसे ना हो तो वो बैंक उसे लोन दे दे, पहला काम। दूसरा काम बैंक का कि वो पैसा उसका जमा भी कर ले, उसका डिपॉजिट भी कर ले, तो ये इस वित्तीय संस्थान को हम बैंक कहते हैं। लेकिन ये जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग है, तो ये जो होता है वो लोन नहीं देता है, ये लोन देता है। ये डिपॉजिट जो होता है वो जमा नहीं करता है अपने यहाँ। ये एनबीएफसी जी डिपॉजिट जमा नहीं करता है, सिर्फ लोन देता है। जैसे एनबीएफसी में हम बजाज फाइनेंस कह सकते हैं, सहारा फाइनेंस है एक, ऐसे ही 2-3 हैं। तो वो बैंक की तरह दिखती है लेकिन बैंक का काम नहीं करती है। मुथूट फाइनेंस है, वो भी है। और ये एनबीएफसी में भी ज़रूरी है कि हर एनबीएफसी, हर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं इसमें ट्रेजरी बिल में पैसा जमा करती है। कौन करती है एनबीएफसी में, तो सिर्फ प्राइमरी डीलर्स करते हैं। प्राइमरी डीलर्स क्या होता है, तो प्राइमरी डीलर्स का मतलब वो कि जिसको, जैसे ये एनबीएफसी कोई बैंक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, तो ये जो बैंक है, जो बैंक की तरह दिखती है लेकिन बैंक का काम नहीं करती है, तो अगर इस बैंक को आरबीआई लाइसेंस दे देती है, यानी कि तुम इसको कह देती है कि तुम जीसेक दे सकते हो या ले भी सकते हो। जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियाँ ले भी सकते हो और दे भी सकते हो, यानी बाई एंड सेल कर सकते हो। इसको लाइसेंस मिल जाता है किससे, आरबीआई के माध्यम से एनबीएफसी को। तो वो उसी को प्राइमरी डीलर्स कहते हैं, जिनको ये लाइसेंस मिल जाता है एनबीएफसी को। तो वो प्राइमरी डीलर्स ही कर सकते हैं, बाकी जिनको लाइसेंस नहीं मिला है वो नहीं कर सकते हैं एनबीएफसी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल के उपयोग क्या है, इसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आरबीआई की एक वेबसाइट है एनडीएस ओम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनडीएस ओम। भविष्य में आपके पास कभी पैसा हो तो आप इसमें रजिस्टर करा के, अगर सरकार के पास कभी भी अल्पकालीन ऋणों की ज़रूरत होती है तो वो ट्रेजरी बिल जारी करती है इतने दिनों के लिए, 91, 122, 364 के लिए, देश के लिए, तो जारी कर सकती है। तो वहाँ पे आप एनडीएस ओम वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्टर कर सकते हैं, फिर अपना पूरा अपना डेटा फिल करेंगे वहाँ पे, तो आप भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये सिक्योर्ड होता है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसको जीरो कूपन सिक्योरिटी हमने बताया कि इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ब्याज नहीं होता है और ये इतने दिन के लिए होता है, और ये डिस्काउंट पे जारी होता है, ना कि ब्याज पे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको बताने में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, मीन्स एंड एडवांस क्या होता है। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो उसी पे बनाऊंगा, क्योंकि ये सभी बताने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो इसको 1 बाय 1 करके बनाते हैं वीडियो। ठीक है, थैंक्स, जय हिंद।